jungle. अस्सलाम वालेकुम जी, दिस तलश रज़िया और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे हैक्स स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि अपने एमडी कैट की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं कर सके, या तो उन्होंने तैयारी को लेट बहुत शुरू किया या दरमियान में वो डीमोटिवेट हो गए, उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया। और ऑब्वियसली जब आपका नम्स का भी रिजल्ट आया, पिछले कुछ दिनों में आपका एफएससी का रिजल्ट आया, बहुत से बच्चे जो हैं वो उम्मीद छोड़ चुके थे, एमडी कैट की तैयारी छोड़ दी, इतना डिप्रेस हो गए। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए, और इसमें मैं शेयर करूंगा जो हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो होते हैं एमडी कैट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एज वेल एज इंग्लिश। मैं कोशिश करूंगा कि उनके बारे में कुछ ऐसे आपके साथ जो है हैक्स शेयर करूं, कुछ ऐसे लेक्चर्स शेयर करूं, कुछ ऐसे जो है नोट्स शेयर करूं कि जिसकी मदद से आप लोग जो है इवेंचुअली अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं, और एंड पे आकर जो आपके पास रिमेनिंग कुछ डेज रहते हैं उसमें भी आप जो है, जो रिमेनिंग 3-4 डेज हैं उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अपना सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं और अल्टीमेटली जो एमडी कैट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ताकि इंस्टेड ऑफ गिविंग एन दी एमडी कैट इन अ रिपीटर्स अटेम्प्ट आप जो है इसी साल जो है उसमें अच्छा स्कोर करके कहीं ना कहीं एडमिशन हासिल कर लें। तो सबसे पहले वी स्टार्ट विद फिजिक्स। तो फिजिक्स में सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा कि एक जो बहुत फेमस वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स हैं, सर अरफत मेरा ख्याल है नाम है उनका, उनके बहुत फेमस लेक्चर सीरीज़ है वन शॉट रिवीजन की। और जब बच्चे वो लेक्चर्स लेते हैं तो आपको सारा जो आपने फिजिक्स का सिलेबस है वो आपको जो है कुछ टाइम के अंदर अंदर ही जो है थ्रू वीडियोस वो जो है कवर करवा देते हैं। तो उसका जो गूगल ड्राइव लिंक है और जो यूट्यूब चैनल जो है वो मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको वहाँ से जो है वो कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा फिजिक्स इन सेकंड्स एक बहुत फेमस यूट्यूब लेक्चर है, उनके भी जो है लेक्चर जो है सीरीज इसी तरह की जो जिसको हम वन शॉट रिवीजन कहते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, मैं उसका भी लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। और आपने कोशिश ये करनी है कि बजाय कि आप 1x पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा के करें, क्योंकि ऑब्वियसली टाइम कम है, तो आपने कोशिश करनी है कि 1.5x से 2x पे करके आप इन वीडियोस को देखें, ताकि मैक्सिमम 5-6 आवर्स में आपका जो है कंप्लीट सिलेबस जो है फिजिक्स का या किसी भी सब्जेक्ट का वो जल्दी जल्दी कवर हो जाए। इसके अलावा फिजिक्स के आपने नोट्स जो हैं वो लाजमी देख लेने हैं, क्योंकि अब ये वो वक्त है कि वो बच्चे जिन्होंने पूरा अरसा जो है एफएससी के एग्जाम्स के बाद, या वो रिपीटर जिन्होंने साला साल पढ़ा है बुक्स को, वो तो बुक्स को रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन वो बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं थी, जो प्रॉपर अपना शेड्यूल नहीं बना सके, प्रॉपर तैयारी नहीं कर सके, तो उनके लिए ज़रूरी है कि अब वो बुक की बजाय किसी शॉर्ट लिस्टिंग या नोट्स की तरफ है, ताकि वो जो है थोड़े से टाइम में ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकें, इंपॉर्टेंट नॉलेज गेन कर सके, जो कि अल्टीमेटली उनको हेल्प भी करे उनके एग्जाम में। तो उसके लिए फिजिक्स के नोट्स करना ज़रूरी है, और उसका भी लिंक आपको जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि अगर आप एक यूनिट कर रहे हैं वीडियो लेक्चर्स के थ्रू, तो उसके बाद ही उसके जो है अगर आप नोट्स कर लेंगे तो मेरा ख्याल है कि वो आपको एक फ़ायदेमंद चीज़ जो है रहेगी। तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आपने सर अरफत फिजिक्स इन सेकंड्स के आपने वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स किसी एक यूनिट के लिए, उसके बाद आपने जो है इन नोट्स को एक दफ़ा स्टडी कर लिया, तो आपने पहले लेक्चर लिया, फिर उसके बाद आपने नोट्स को किया, तो आपने जो एक नॉलेज गेन की थी उसको दोबारा से जब आपने जो है वो पढ़ा और उसको याद किया, तो वो आपको मजीद आपके जहन में जो है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी और आप उसको अच्छे से कर सकेंगे। अब इसी तरह बायोलॉजी में अगर हम आ जाए तो एक वन शॉट क्विक रिवीजन लेक्चर्स हैं सर सुहेल के, वो बायोलॉजी के माशाल्लाह एक बहुत अच्छे टीचर हैं, उनकी इस तरह की सीरीज़ जो है ये भी बच्चों को काफ़ी हेल्पफुल लगती है। तो उसका भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप सर सुहेल के जो वन शॉट क्विक रिवीजन लेक्चर्स है वो ले सकते हैं। साथ ही साथ किप्स की एक जो क्विक रिवीजन जो है ना एक पीडीएफ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा बनाया हुआ है उन्होंने, फ्लो चार्ट्स की मदद से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं जो हर चैप्टर के उनको जो है उन्होंने नोट किया हुआ है। ये जो उनका फ्लो चार्ट वाला मॉडल है, ये किंगडम एनिमेलिया के लिए तो बहुत फेमस है, क्योंकि किंगडम एनिमेलिया जो इतना बड़ा चैप्टर है, इतना डिफिकल्ट बच्चों को लगता है, उनको उन्होंने एक पेज के ऊपर समराइज किया हुआ है। इसी तरह इनकी बाकी भी जो बायोलॉजी के सारा जो चैप्टर्स हैं उनको इन्होंने जो है समराइज किया हुआ है, तो उसका भी लिंक आपको जो है ड्राइव लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपने उसको जो है ज़रूर कर लेना है।
और फिर इसके अलावा दो मजीद आपके साथ जो है वो लिंक्स जो है नीचे शेयर किए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। द फर्स्ट वन इज नोट्स, अगेन वही बात कि आपने वन शॉट रिवीजन लेक्चर्स ले लिए, आप किप्स की रिवीजन की वो जो है फ्लो चार्ट्स कर ले, लेकिन उसके बाद वो नोट्स, वो शॉर्ट लिस्टिंग वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। बायोलॉजी में आपको अंदाजा है कि डिफरेंट बुक से अमूमन जो है वो एमसीक्यूज आ जाते हैं जो कि आपकी बुक में नहीं होता और बच्चों को लग रहा होता है आउट ऑफ सिलेबस है, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो वो सब कवर करने के लिए शॉर्ट लिस्टिंग या नोट्स करना बड़ा जरूरी है इस पॉइंट पे, गिवन कि आपने पहले जो है उन चीजों को गो थ्रू नहीं किया हुआ। तो वो नोट्स भी आपको जो है वो शेयर कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ आपके पास जो है टॉपिक वाइज पास पेपर्स का भी एक आपको जो है मैं शेयर कर दूंगा गूगल ड्राइव लिंक, जो कि आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा आपकी बायोलॉजी को स्ट्रेंथन करने में। और ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ अगेन, ये आपकी 80 to 90% तैयारी करवा सकती है एंड पे आके, गिवन, और आप इतना अच्छा स्कोर कर सकते हैं गिवन कि आप जो है उसको अच्छे से करें और आपको पहले कुछ ना कुछ नॉलेज हो। आज अगर आप बैठ के तैयारी स्टार्ट करते हैं तो शायद इतना करना मुश्किल हो जाए, लेकिन अगर आपने पहले कुछ ना कुछ किया हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि अगर आप इन चीज़ों को प्रॉपर ध्यान से हार्डवर्क के साथ करेंगे तो इवेंचुअली आप जो है अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम के अंदर। अब बात आ जाती है कि केमिस्ट्री के अंदर, अब केमिस्ट्री में एक लेक्चर सीरीज बड़ी फेमस है सर वाजिद अली कंबो की, लेकिन उसका मसला ये है कि वो लेक्चर्स बहुत डिटेल में है और बहुत ही जो है ना उसमें टाइम लग जाता है। तो इसीलिए आपके साथ जो है मैंने जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर लेक्चर शेयर किए हैं स्टेप 2023 के। ये वैसे पेड लेक्चर्स होते हैं लेकिन ये आपके साथ फ्री में शेयर किए गए हैं ताकि आप इसको करके वही क्विक रिवीजन, जिस तरह आपको मैंने फिजिक्स के बताए, बायोलॉजी के बताए, उसी तरह आपको केमिस्ट्री के भी बता रहा हूँ कि जिसकी मदद से आप जो है वो ड्राइव लिंक से जो है वो पेड लेक्चर जो क्विक रिवीजन वाले स्टेप एकेडमी के आप उनको कर सकते हैं और अच्छे से उसको रिवाइज कर सकते हैं। अब सर वाजिद अली कंबो के मैंने कहा लेक्चर सीरीज तो बहुत लंबी है, लेकिन उन्हीं के लेक्चर सीरीज से कुछ लोगों ने नोट्स बनाए हुए हैं। अब वो हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो भी आपके साथ जो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए जाएंगे। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों को बहुत जो है वो अमूमन तंग करती है, उसकी भी वन शॉट लेक्चर की भी जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ मेडवाइज और प्री मेड जो है ये दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी शॉर्ट लिस्टिंग्स जो हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी और उसका भी फायदा आपको अल्टीमेटली यही होगा कि जब आप एग्जाम से पहले, जब आपका एग्जाम इतना करीब आ चुका है तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरी किताबें करने बैठ जाओ और एक एक लफ्ज को रीड करने लग जाए। इस पॉइंट पे आके शॉर्ट लिस्टिंग आपको काफी फायदा देती है। शॉर्ट लिस्टिंग भी दो तरह की होती है, एक वो शॉर्ट लिस्टिंग होती है जो आप बुक के ऊपर ही करते हैं, कुछ लोग हाईलाइट कर देते हैं इंपॉर्टेंट चीजों को, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कर देते हैं, और एक शॉर्ट लिस्टिंग वो होती है कि कुछ बच्चे नए सिरे से जो है वो नोट्स बनाते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं और अल्टीमेटली एंड पे जब वो अपने एग्जाम से कुछ दिन पहले सिर्फ उसको रीड कर लेते हैं ताकि अल्टीमेटली जो है उसको वो फायदा दे जाए। और फिर उसके अलावा किप्स की प्रैक्टिस बुक जो है वो बेस्ट रहती है केमिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए। वक्त है तो करें, लेकिन इस पॉइंट पे मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अब चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करने के, प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करने के मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एफएलपीस को सॉल्व करें और पास्ट पेपर्स को सॉल्व करें। एंड पे आपके पास जो है इंग्लिश आ जाता है। अब इंग्लिश में जो है ना एक तो ये होता है कि जी अब बच्चे कुछ पूछ रहे हैं कि जी अब अभी तक हमने जो है वोकैबुलरी नहीं की, तो अब हम वोकैबुलरी कर लें या ना करें, ये सारा कुछ जो है। और मैं उनको यही कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल है कि अगर आपने इससे पहले वोकैबुलरी नहीं की हुई तो अब ये वो वक्त नहीं है कि आप बैठ के जो है वोकैबुलरी करने लग जाएं। अगर आपने पहले की है तो ठीक है, अगर नहीं की हुई तो अब नाउ इज़ द टाइम कि आप सिर्फ और सिर्फ जो वोकैबुलरी, अगर आपको फिर भी एक फील हो रहा है कि यार मैं कर लूँ तो अच्छा होगा, आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लीजिएगा। और आप प्लीज़, मैंने आप पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि पास्ट पेपर्स को देखिए, पास्ट पेपर्स में वोकैबुलरी की वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं वोकैबुलरी में, और उसके कंपैरिजन में एक तो वोकैबुलरी के सवाल आसान भी होते हैं और ज़्यादा होते भी नहीं है, मेरे ख्याल है 2-3 सवाल होते हैं। तो उसके लिए अगर आप सिर्फ गो थ्रू भी कर लें, स्टेप की बुक कर लें, किप्स की बुक कर लें, स्टार की बुक कर लें जिसमें 200 या 210 वर्ड्स हैं, आप सिर्फ उसको गो थ्रू कर लें तो मेरा ख्याल है काफ़ी होगा। इसके अलावा इंग्लिश में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी होती है जो आपके रूल्स एंड ग्रामर के जो एक्सेप्शंस हैं और जो एग्जांपल्स होती हैं, उसके लिए केमिकल ग्रामर की एक बुक है 2024 की वर्जन जो है डॉक्टर सलमान उल वहीद की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उससे आपने रूल्स देखे हैं, वर्ब, प्रेपोजिशन, एडजेक्टिव्स वगैरह वो सारा कुछ जो है उससे कर लें। और साथ ही साथ एक रानी मैम के 60 रूल्स के नाम से एक जो है PDF है, वो बहुत बच्चों जो है उसको कहते हैं कि जी बड़ा हेल्पफुल है। तो इन दोनों का लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो इसलिए अब एंड पे आके आपका प्राइमरी फोकस शुड बी ऑन ग्रामर और इंग्लिश के लिए।
फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के आपको वन शॉट लेक्चर्स और शॉर्ट लिस्टिंग प्लस नोट्स भी प्रोवाइड कर दिए गए, और साथ ही साथ आपको जो है बता दिया गया कि आपने एंड वाले टाइम को कैसे बेहतरीन यूटिलाइज करना है। लॉजिकल रीजनिंग के बारे में मैं इसलिए ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग में भी कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप लोगों ने वो प्रैक्टिस कर लिया होंगे या उन रूल्स के लिए कोई लेक्चर्स वगैरह ले लिए होंगे। लॉजिकल रीजनिंग को ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके 6 मेरा ख्याल है या 8 MCQs आते तो मैं एंड पे बैठ के जी उसके बारे में लंबे लंबी जो है आपको लेक्चर देने लग जाऊँ और कहूँ जी ये वाले लेक्चर भी ले लो, ये भी प्रैक्टिस करो। लॉजिकल रीजनिंग के पास पेपर्स आप लोग देख लें, और कोई आपने जो लेक्चर्स वगैरह या कोई अगर बुक वगैरह आपके पास है जो आपने पहले की हुई है तो उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लें। नहीं भी कर सकते तो सिंस अब हमारे पास टाइम सिर्फ 3-4 दिन ही रहते हैं तो इसलिए मेरा ख्याल है लॉजिकल रीजनिंग को साइड पे रखते हुए अपनी पास्ट आपने जो उसकी प्रैक्टिस की हुई है, जो पढ़ा हुआ, उस पर फोकस, उस पर जो है बस आप उसको मबनी रखें, और एंड पे आप जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के वन शॉट नोट्स और अल्टीमेटली इंग्लिश की जो है कोई जो पीडीएफ्स वगैरह हैं जिसमें आप रूल्स और एक्सेप्शंस वगैरह कर सकें उन पर फोकस करें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो का आपको फायदा हुआ होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।